हेलो दोस्तों, हम एक ऐसे पक्षी के बारे में जानेंगे जिसकी चालाकी और बुद्धि को जानकर आप हैरान हो सकते हैं। जी हाँ, आज हम बात करेंगे कबूतर के रोचक तथ्यों के बारे में। दोस्तों, कबूतर को अंग्रेजी में पैगोन कहा जाता है। हम में से बहुत लोगों में यह कन्फ्यूज़न रहता है कि पैगोन और डव क्या अलग है या एक ही पक्षी को कहा जाता है, लेकिन नहीं, डव और पैगोन दोनों अलग पक्षी है। जानेंगे इसके और अमेजिंग फैक्ट कबूतर के, तो वीडियो को पूरा जरूर देखना। चलिए शुरू करें। कबूतर पूरी दुनिया में पाए जाते हैं। एक अनुमान के मुताबिक पूरे विश्व में इनकी संख्या लगभग 40 करोड़ है। कबूतर और इंसान का रिश्ता बहुत ही पुराना है। मेसोपोटामिया काल के कुछ अवशेषों में इस बात की पुष्टि होती है कि आज से लगभग 5000 साल पहले भी कबूतर मनुष्यों के करीब हुआ करते थे। कई विद्वानों का यह भी मानना है कि कबूतर और इंसान 10,000 साल से साथ रहते आ रहे हैं। कबूतर 6000 फीट की ऊंचाई तक उड़ सकते हैं। इनकी उड़ने की रफ्तार 160 किलोमीटर प्रति घंटे तक हो सकती है। कबूतरों में सुनने की क्षमता अच्छी होती है। वे मनुष्य की तुलना में कम फ्रिक्वेंसी वाली ध्वनियों को भी सुन सकते हैं। इस प्रकार दूर से ही तूफानों और ज्वालामुखियों का भी अंदाजा लगा सकते हैं। इनकी देखने की क्षमता असाधारण है। ये 26 मील की दूरी पर वस्तु की पहचान करने में सक्षम है। वैसे तो सामान्यतः इनकी उम्र 3 से 5 साल तक होती है, लेकिन कई बार इससे अधिक उम्र तक भी जीवित रहते हैं। अगर विशेष देखरेख में पाला जाए तो यह 15-20 साल तक भी जीवित रह सकते हैं। यह उनके खान पान और पर्यावरण पर निर्भर करता है। अब तक का सबसे अधिक उम्र वाला कबूतर 25 साल का है। कबूतर ही एक इकलौती प्रजाति है जिसने मिरर टेस्ट मतलब आईने में खुद को पहचानने की परीक्षा पार कर चुका है। ये अपना रास्ता कभी नहीं भूलते। ये पक्षी 1000 किलोमीटर दूर जाकर उसी रास्ते वापस आ भी सकते। कहा जाता है कि ये सूरज की रोशनी और मैग्नेटिक फील्ड के जरिए सही दिशा का पता लगाते हैं। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के एक अध्ययन में यह भी पाया गया है कि वे इंसानों द्वारा बनाए गए लैंडमार्क और मानव निर्मित सड़कों का भी उपयोग करते, यहाँ तक कि मोड़ और चौराहों पर अपनी दिशा भी बदलते। क्या आपने कभी कबूतर के चूजों को देखा है? आपने शायद ही देखा होगा। ये बहुत ही खूबसूरत होते, लेकिन बहुत ही कम दिखाई देते। दरअसल मादा अपने बच्चों को तब तक बाहर निकलने नहीं देती जब तक कि उसका पर्याप्त विकास ना हो जाए। ये एक बार में 1 से 3 अंडे दे सकते हैं। अंडे से निकलने में चूजों को 25 से 32 दिन लगते हैं। कबूतर एक ऐसी प्रजाति है जिसमें नर और मादा दोनों अपने बच्चों को दूध पिला सकते हैं। इनके दूध को क्रॉप मिल्क कहा जाता है। कबूतर पक्षी हम इंसानों को पहचान सकते हैं और इन्हें लंबे समय तक याद रख सकते हैं। यहाँ तक कि ये तस्वीरों को भी पहचान सकते हैं। तस्वीरों में अलग अलग व्यक्तियों को भी पहचानने में सक्षम होते हैं। कबूतर कठिन से कठिन अक्षरों को भी पहचान सकते हैं। प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान कबूतरों को संदेश वाहक के रूप में इस्तेमाल किया गया था। इन्होंने दुश्मन के हमले की जानकारी पहुंचाकर कई लोगों की जान बचाई थी। वैसे तो कबूतर कहीं भी रह सकते हैं जहां इन्हें पर्याप्त भोजन और पानी मिल जाए, लेकिन यह देखा गया है कि हम मनुष्यों पर ज़्यादा निर्भर होते हैं। ये अपना घोंसला इंसानी इलाकों में बनाना पसंद करते हैं। कबूतर को शांति का प्रतीक माना जाता है। यह सीधे स्वभाव का पक्षी होता है। इसके अलावा यह भी बताया जाता है कि कबूतर का घर में आना काफ़ी शुभ माना जाता है। भारत में कबूतर सफ़ेद और स्लेटी रंग के होते हैं। वैसे तो कबूतर कई प्रकार के होते हैं। पुराने ज़माने में कबूतर का प्रयोग चिट्ठियाँ बेचने के लिए किया जाता था। डव मतलब सफ़ेद कबूतर होता है। बहुत से लोगों का कहना है कि यह एक ही पक्षी मतलब कबूतर को ही कहा जाता है, लेकिन डव एक अलग पक्षी है और पैगोन अलग। जिस कबूतर की गर्दन के चारों तरफ काले रंग की पट्टी बनी रहती है उसे घुग्गू कहते हैं। कबूतर हवा में गुलाटी भी मार सकते हैं, जिससे वो शिकारी पक्षियों से अपना बचाव करते हैं। आज के समय में कबूतरों का कुछ ज़्यादा ही शिकार किया जाता है। इंसानों द्वारा जिस प्रकार चिड़िया हम लोगों के बीच से गायब होती जा रही है, उसी प्रकार एक समय ऐसा आएगा कि हमें सिर्फ कबूतर किताबों, वीडियो, फिल्मों में बस उनकी यादें देखने मिलेगी। जब तक इन शिकारियों को रोका नहीं जा सकता तब तक सो प्लीज़, जिस प्रकार हम सब पेड़ पौधों को बचाने का प्रयास कर रहे हैं, उसी प्रकार इन जानवरों, पशु पक्षियों को भी बचाने का प्रयास करें। और आज की सीख, आपके हाथ में सिर्फ मेहनत है। अपनी मर्जी का हुआ तो अच्छा, नहीं हुआ तो और अच्छा। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब करना न भूलें, जिससे आपको अमेजिंग व इंटरेस्टिंग फैक्ट वीडियो मिलती रहे। मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।